बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल टीएस नॉलेज टीवी की जानिब से अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हाजी शोकर डोगर ऑफ मुल्तान की चंद भैंसें दिखाई जाएंगी और वीडियो में इन भैंसों के बारे में बताया भी जाएगा। वीडियो शुरू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हाजी शोगर डोगर ऑफ मुल्तान ने सीमन प्रोडक्शन यूनिट का आगाज़ कर दिया है और इसमें तकरीबन 6 से 7 बुल्स की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है। तो इस वीडियो में ये जो भैंसें हैं, इनके जो भाई सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो भी बताते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो बाकी बुल्स हैं उनकी डिटेल भी दिखाएंगे, उनकी जो बहनें हैं या माएँ हैं वो भी आपको दिखाएंगी। वो वीडियो का पार्ट भी इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक या 2 वीक इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, ये जो भैंस है इसका नाम कस्वा है। ये भैंस, इसकी जो माँ है वो लपरी भैंस थी जो कि सनपालों के घर की ब्रीड थी। उस भैंस ने जो उसका रिकॉर्ड है वो उसने 3 टाइम का यानी 36 आवर्स में पत्तों की में उसने 51.9 किलोग्राम दूध दिया था। ये उस भैंस की बेटी है, इसका नाम कस्वा है। ये शोकर डोगर साहब ने सनपालों से ख़रीदी थी और इसी भैंस का एक भाई जिसका नाम किंग मेकर है, जिसकी रजिस्ट्रेशन सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए हो चुकी है, वो भी ख़रीदा गया है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत भैंस है, इसकी आप तैयारी चेक कर सकते हैं। ये भैंस अभी दूसरे सूबे के लिए तैयार है और डिलीवर कर चुकी है। इसी भैंस का जो भाई है जिसका नाम किंग मेकर रखा गया है, वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। उसकी अभी 18.5 महीने उम्र है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कट्टा भी सीमन प्रोडक्शन यूनिट में सर्व करेगा और इसके सीमन भी अवेलेबल होंगे। ये जनाब लपरी भैंस उस्मान सनपाल के घर की जो ब्रीड है, ये उस्मान सनपाल साहब के घर से हाजी शोकर डोगर ने ख़रीदा है। ये सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए रजिस्टर्ड किया जा चुका है, तो इसके सीमन अवेलेबल होंगे। अभी आपको दूसरी भैंसें जो हैं वो दिखाते हैं, साथ में सीमन प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से भी बात करते हैं, उन भैंसों के बारे में भी बताते हैं। इस कट्टे की उम्र अभी 18.5 महीने के करीब है। दोस्तों, ये जो भैंस आप देख रहे हैं इसका नाम मानकी है। इसके बाप का नाम बाबर वन है और इसकी जो माँ है वो 2009 में पत्तों की में उसने पार्टिसिपेट किया था। उसने 42 kg दूध दिया था। ठीक है, तो ये जो भैंस है ये बाबर 2 की बहन है। इसके 3 भाई हैं जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उन 3 भाइयों में एक बाबर 2 भी शामिल है, बादल बुल भी शामिल है और जो मलंग के नाम से बुल रजिस्टर्ड हुआ है वो भी इसी भैंस का भाई है। ये बाबर 2 की बहन और बाबर 1 की बेटी है। अभी आपको जो अगली भैंस है वो दिखाते हैं। इस भैंस का नाम लक्की है और इसकी माँ का नाम भी लक्की था। ये बाबर 2 की बेटी है और ये दूसरे सूबे के लिए तैयार है। ये बाबर 3 की बहन है। इसका भाई भी और इसका बाप भी सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। बाबर 3 जो है वो बाबर 2 का बेटा है और हिनो जो भैंस है उसका बेटा है। हिनो वो भैंस थी जो जिसने 47 kg से ज़्यादा दूध दिया था और वो चैम्पियन रही थी। आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो 2 भैंसें हैं जिनके अभी तक रिकॉर्ड मौजूद हैं, एक वो लपरी भैंस जिसने 36 घंटों में तकरीबन 51.9 किलो दूध दिया था, चैम्पियन रही थी। सेकंड नंबर पे जो अब तक जो चैम्पियन है उसने 47 किलो से ज़्यादा दूध दिया था, हीनो थी। इन दोनों भैंसों के जो बेटे हैं वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनके सीमन भी सब दोस्तों के लिए अवेलेबल होंगे। फ्रेंड्स, आप थोड़ी सी सीमन प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से बात कर लेते हैं।
जो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट है वो ऑलरेडी दोस्तों के साथ जो बुल्स के कोड्स हैं वो शेयर किए जा चुके हैं। रजिस्टर्ड जो बुल्स थे उनकी पूरी जो सीमेंट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। कुछ बुल्स जैसा कि बाबर 2 है और ये लपरी का बेटा है, इसके सीमन थोड़े से लेट आएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला सारा काम मुकम्मल हो चुका है। विद इन 2 वीक्स जो है ये एक प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी होगी और सारे दोस्त जो हैं जो सीमन के लिए रब्ता कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दिया जाएगा हाजी शौकत डोगर साहब का। आप दोस्त सीमन के हवाले से उनसे बात कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हाजी शौकत डोगर साहब के कॉल ये कोशिश की जाएगी कि हर फार्मर को, हर किसान को उस डिस्ट्रिक्ट में सीमन पहुंचाया जाए। इसके लिए जो अगला लाएअमल है उसका भी ऐलान किया जाएगा और सीमंत की जो कीमत है उसका भी तयन किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला उसमें आपको जो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए सारे बुल्स हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनके सीमन आप दोस्तों को अवेलेबल होंगे, वो सारे दिखाए जाएंगे। जो बुल्स हैं उनके साथ उनकी जो माँ है, जो अगर ज़िंदा हुई, मौजूद हुई, वो भी दिखाई जाएगी। उनकी जो बहनें हैं साथ वो भी दिखाएंगे और कुछ जो बुल्स हैं जिनकी बेटियां हैं वो भी साथ में दिखाई जाएंगी। मेरे ख्याल में ये जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट वाला अमल है, ये दोस्तों के लिए जो भैंसों के शौकीन हैं उनके लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट आने वाले 4-5 साल होंगे उसमें भैंसों की नस्ल में जो बफलो ब्रीड है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी और कोशिश ये की जाएगी कि जो छोटे बड़े किसान को सीमन अवेलेबल किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको हर चीज़ क्लियर कट दिखा दी जाएगी। ये जो भैंसें हैं इनकी आप दोस्तों को लाइव मिल्किंग भी 2-2 3-3 टाइम की लाइव मिल्किंग भी इसी चैनल पे करके इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे, ताकि जो दोस्त कमेंट्स करते हैं कि इनका जो दूध है वो कितना है या हमें वो दिखाया जाए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कह लें कि फरवरी में जो भैंसें हैं इनकी लाइव मिल्किंग भी होगी और वक्तन फ़वक्तन हम इनकी लाइव मिल्किंग करवाते रहा करेंगे और साथ में जो बुल्स हैं वो भी दिखाते रहेंगे, ताकि दोस्तों के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हो और अ, हर बंदा जो है वो अपनी भैंस की नस्ल को इम्प्रूव करने पे काम करे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो साल होंगे, जो आने वाले 5-6 साल होंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो लोग भी संजीदा होंगे या जो लोग भी ब्रीड पे काम करेंगे उनके पास 20 किलो प्लस की भैंस होगी। तो दोस्तों काफ़ी और भी ब्रीडर्स हैं, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जो बाकी ब्रीडर्स अच्छे-अच्छे हैं उनको भी सामने लाया जाए, उनके जो जानवर है वो भी दिखाया जाए, ताकि वो लोग भी पाकिस्तान में भैंस की नस्ल को इम्प्रूव करने में और छोटे किसान को ऊपर लाने में अपना रोल अदा करें। इंशाल्लाह ताला हमारा जो काम करने का मकसद है वो यही है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने लोग मेहनत कर रहे हैं उन सब की मेहनत को उजागर किया जाए। जो बंदा मेहनत करेगा हम कोशिश करेंगे उसको सपोर्ट करें। इसमें